हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये कहावत यहाँ पे सच होती नजर आ रही है। दोस्तों, इजराइल के चक्कर में जाल में फंस चुका है ईरान के अमेरिका। जिस ईरान को इतने हल्के में अमेरिका ले गया, फिलहाल मैं आज 4-5 साल से लगातार अमेरिका से कह रहा हूँ कि ईरान को इतने हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें और ड्रोन पावर ऐसी है कि यह दुनिया के किसी भी देश को पछाड़ने के लिए काफ़ी है। जंग के मैदान में आपने देखा होगा कि जब रसिया और यूक्रेन आपस में भिड़ रहे थे और लगातार रूसी सेनाएं यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस रही थीं, फिलहाल ऐसे हालातों में यूक्रेन की खतरनाक फौजों ने रसिया की फौजों को खदेड़ दिया था। रेड आर्मी राजधानी कीव से पीछे भागने लगी थी, लेकिन जब युद्ध के मैदान में खुद को पछड़ते देखा रूस ने, तो उसका साथी ईरान खुल के मैदान में आ गया रूस की मदद के लिए। इसके बाद ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइल भेजे रूस को, और फिर कामोकाजी ड्रोन। अच्छा, कामोकाजी जो ड्रोन है, इसने ऐसा असर दिखाया कि जंग की बाजी ही पलट के रख दी। जहां यूक्रेन की फौजें रूस की फौजों को खदेड़ रही थी और रूस की फौजों पे भारी पड़ रही थी, अब माहौल ऐसा बना कामोकाजी ड्रोन से, शाहिद 36 ड्रोन से, कि जनाब यूक्रेन की फौजें बैकफुट पे आने लगी। फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन ने लाख मना किया ईरान को, लेकिन ईरान अपने दोस्त रसिया की मदद करने से कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने मदद जारी रखी और रूस यूक्रेन पे भारी पड़ गया, बाजी उल्टी हो गई और जनाब यूक्रेन कमज़ोर पड़ गया। फिलहाल जंग तो अभी भी रूस और यूक्रेन की जारी है, लेकिन ईरानी हथियारों का कमाल देखिए कि जहां 32 नाटो के देश लगातार यूक्रेन के साथ खड़े हुए थे, वहीं यूक्रेन को पीछे हटने के लिए रूस ने ईरानी हथियारों की दम पे मजबूर कर दिया। अब ईरान और अमेरिका की तनातनी चली आ रही है। फिलहाल पहले थी न्यूक्लियर ड्रिल को लेकर तनातनी, लेकिन उसके बाद 12 दिनों की जंग हुई। जून में 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पे हमला किया, जिसके बाद ईरान ने ज़बरदस्त पलटवार किया और इजराइल की बैंड बजा के रख दी। उसके बाद आपको बता दूं कि अमेरिका भी इस जंग में शामिल हुआ। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया था, लेकिन 22 जून को अमेरिका ने मिडनाइट हैमर चलाया। मिडनाइट हैमर में 7 डिएगो गार्सिया से अमेरिकी बॉम्बर उड़े और जनाब उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट इस्फहान, नतांज और फोर्डो को टारगेट किया, जिसमें SUB-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। और फिर अमेरिका ने दावा किया कि हमने ईरानी न्यूक्लियर साइट को तबाह और बर्बाद कर दिया है, लेकिन ईरानी सुप्रीम टेंडेंट लीडर आयतुल्लाह खोमैनी ने कुछ ही देर के बाद कहा कि ये अमेरिका का ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरीके से सुरक्षित है, जिसे 1 माह के अंदर फिर से शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि रिवर इंजीनियरिंग की जाएगी और शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल 1 माह के बाद उसने अपने न्यूक्लियर प्लांट चालू भी कर दिए, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल भी ये मानने के लिए मजबूर हो गए कि वाकई ईरान के परमाणु प्लांटों का कुछ नहीं बिगड़ा है, और उसने फिर से यूरेनियम इंगेजमेंट जारी रखा है। लिहाजा होता यह है कि ऐसी बात को लेके ट्रम्प दबाव बनाता है न्यूक्लियर डील के लिए, लेकिन न्यूक्लियर डील पे तो समझौता हो सकता था, चांद बने हुए थे। इजराइल अपनी शर्त बढ़ा देता है कि वह अपने रजिस्ट्रेट को सपोर्ट ना करे, जैसे हमास, हिजबुल्ला, हूती, प्रॉक्सी को मतलब सपोर्ट ना करे, प्रॉक्सी से रिश्ते तोड़े, ये शर्त रखी जाए। उसके बाद मिसाइल पावर को सीमित किया जाए, यानी कि उसके पास 480 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी मार की मिसाइल ना हो। फिलहाल ईरान ने साफ इनकार कर दिया कि इन शर्तों पे समझौता नहीं हो सकता है। लिहाजा अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की। कभी USS अब्राहम लिंकन भेजा खाड़ी में, तो कभी उसने USS गेराल्ड आर फोर्ड भेजा, तो उसने कभी कोई युद्धपोत भेजा, अमेरिकी फौजें बढ़ाई, लेकिन ईरान कहाँ डरने वाला। लिहाजा ईरान के इर्द गिर्द में जितने भी अमेरिका फाइटर जेट बढ़ा रहा है या जितनी भी अपनी फौजें बढ़ा रहा है,
या जितने भी युद्धपोत बढ़ा रहा है, या जितने भी USS हैरी एस ट्रूमैन बढ़ा रहा है, या जितने भी USS जॉर्ज बुश बढ़ा रहा है, अब्राहम लिंकन बढ़ा रहा है, गेराल्ड आर फोर्ड बढ़ा रहा है, कितनी भी क्यों ना बढ़ा ले, ईरान अभी चुपचाप देख रहा है और मनी मन मुस्कुरा रहा है, क्योंकि अमेरिका ये समझ रहा है ईरान डर जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि ईरान कने ऐसी मिसाइलें और ड्रोन मौजूद हैं कि जब चाहेगा, जब ईरान उसके एयरक्राफ्टों को समंदर में डुबो देगा। अमेरिका ये ना भूले कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। 12 जून को जो इजराइल से जंग हुई थी, उसमें भी इजराइल के अंदर चार एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, चाहे एरो 3 हो, चाहे आयरन डोम हो, चाहे डेविड स्लिंग हो, और चाहे ठाड हो, कोई सा भी एयर डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, चार एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे। लेकिन फिर भी चार एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोक पाने में नाकाम थे, और ईरानी मिसाइलें 2000 किलोमीटर की दूरी तय करती थी और इजराइल में टारगेट पे जाके लगती थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ज़मीनों दोज हो रही थी, बड़े बड़े शहर खंडर बन रहे थे, जिसके बाद इजराइल घुटनों पे आ गया। कभी मिस्र के पास भागा कि हमारा सीज फायर करा दो, कभी कतर के पास भागा कि हमारा ईरान से सीज फायर करा दो, तो कभी वह जॉर्डन के पास भागा कि हमारा ईरान से सीज फायर करा दो। लिहाजा मिस्र, कतर, जॉर्डन ने हामी भरी और बातचीत के लिए कोशिश की, लेकिन इजराइल ने देखा कि जब तक ये बातचीत करेंगे, जब तक ईरान पूरे इजराइल को गाजा बना डालेगा। इसलिए वह अपने पापा ट्रंप के पास भागा, और पापा ट्रंप ने जल्द ही दखल दी, और फिर 22 जून 2025 को डिएगो गार्सिया से बॉम्बर B-52 सात उड़े, और 7 बॉम्बर B-52 ने जाके हमला किया फोर्डो, नतांज, इस्फहान पे। जवाब में ईरान ने भी हमला किया। ईरान ने जो कतर में इनका एयरबेस मौजूद है, अल उबैदा एयरबेस, उस पर हमला किया। लेकिन अमेरिका ने फिर पलटवार नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम था कि अल उबैदा एयरबेस पे सारे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, लेकिन ईरानी मिसाइलें कोई एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया। इसलिए अब जंग को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें रोक पाना हमारे एयर डिफेंस सिस्टमों के कब्जे की बात नहीं है, जिससे कि हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, और मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद 40 अड्डे भी उखड़ सकते हैं। अमेरिका को अरबों का नुकसान हो सकता है, और फिर जो खजाना मिडिल ईस्ट का तेल गैस अमेरिका लूट रहा है, वहां से भागना पड़ेगा, और फिर तेल गैस भी नहीं लूट पाएगा। सभी उसकी जो लूटा मारी की साजिशें हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी मिडिल ईस्ट से। इसीलिए अमेरिका ने कहा अब बस जंग यहीं रोक देना चाहिए, हम पलटवार नहीं करेंगे, हमारा मेन टारगेट था न्यूक्लियर प्लांट और हमने तबाह कर दिए। लिहाजा अमेरिका ने यही बहाना पकड़ के जंग को रोक दिया। लेकिन दोस्तों, अब लगातार फिर से न्यूक्लियर जो प्लांट हैं चालू हैं, और एंगेजमेंट बढ़ता जा रहा है यूरेनियम का। तो समझौते के लिए अमेरिका हाथ पैर फड़फड़ा रहा है, लेकिन ईरान उसकी कोई शर्त मान नहीं रहा है, जिसके बाद वह दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमला अमेरिका इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे मालूम है वहाँ पे ना तो USS अब्राहम लिंकन काम करेंगे, ना ही USS हैरी एस ट्रूमैन काम करेगा, ना ही USS जॉर्ज W बुश काम करेगा, ना ही USS गेराल्ड आर फोर्ड काम करेगा। सबके सब ईरान समंदर में डुबो देगा, क्योंकि इन पे मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पाएंगे, ड्रोन को रोक नहीं पाएंगे, और ये सबके सब जो एयरक्राफ्ट हैं ये समंदर की खुराक बन जाएंगे, और अरबों खरबों का अमेरिका को नुकसान होएगा, हज़ारों फौजी मारे जाएंगे। लिहाजा उसके बाद भी मिडिल ईस्ट से निकलना ही पड़ेगा। इसलिए वो हमला नहीं कर रहा है कि जैसी मौजूदगी मिडिल ईस्ट में बनी है वो बनी रहने दीजिए, और अगर हमला किया तो जो मौजूदगी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका के पंजे मिडिल ईस्ट से उखड़ जाएंगे, ईरान मिडिल ईस्ट से अमेरिका को खदेड़ देगा। ये सब अमेरिका भी समझ रहा है, और अमेरिका इसीलिए हमला नहीं कर रहा है। अब तो अमेरिका ने यह भी जिद छोड़ दी है डील में कि जनाब अपने प्रॉक्सी को सपोर्ट ना करे ईरान, और मिसाइल पावर पे बात करना अमेरिका की जो शर्त थी वो शर्त भी छोड़ दी, वो जिद भी छोड़ दी। अब न्यूक्लियर पे बात कर रहा है, तो न्यूक्लियर पे तो डील वैसे भी ईरान करने को तैयार था पहले ही से। न्यूक्लियर पे डील हो जाएगी
और अमेरिका सभी प्रतिबंध ईरान पे से हटा लेगा, जिसके जवाब में ईरान जो है खुलेआम व्यापार करेगा और फिर मिसाइल पावर दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। इजराइल के लिए ईरान जो है काल बन जाएगा, और वैसे भी काल बना हुआ है। ईरान जब चाहे जब इजराइल को दुनिया के नक्शे से मेट देगा, लेकिन आने वाले वक्त में इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि ICBM जैसी मिसाइलें ईरान की अमेरिका को भी सफ़े हस्ती से मेटने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन जब ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ेगी, तो अभी तो कुछ महानगर टारगेट पे हैं अमेरिका के, लेकिन फिर पूरे का पूरा अमेरिका भी टारगेट पे आ जाएगा और जनाब ईरान जो है दुनिया का शहंशाह बनता जा रहा है और फिर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी भी आपको बता दूं कि अगर इजराइल ईमानदारी पे आए और ईमान की ज़िंदगी जिए, ना किसी गरीब को सताए, ना मारे, ना किसी की ज़मीन हथियाए, ना बच्चों पे हमला करे, ना स्कूलों पे हमला करे, ना वह महिलाओं पे हमला करे और ना ही हॉस्पिटलों पे हमला करे, फिलहाल वह अगर इंसानियत पे आ जाए तो गाज़ा की ज़मीन को भी हड़पने की कोशिश ना करे, लिहाजा यहीं पे से शांति हो जाएगी। वरना इजराइल की ये ज़िद इजराइल को ही ले डूबेगी और इजराइल ही इस ज़िद में समा जाएगा, इजराइल ही इस ज़िद की मौत के मुंह में चला जाएगा। क्योंकि ईरान एक बड़ी हुकूमत का नाम है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ईरान ने जो जून माह में अपनी ताकत दिखाई है वो 15% तक दिखाई है। ईरान की ताकत अभी 85% बाकी है दिखाना, और 15% ताकत में इजराइल घुटनों पे आ गया। और जनाब जून में जो 12 दिन की जंग को लेकर समझौता हुआ था, अब तो ईरान ने और ज़्यादा एडवांस मिसाइलें बना रखी हैं और ज़्यादा एडवांस उसने ड्रोन बना रखे हैं, और जनाब यहाँ तक ICBM मिसाइल तक का टेस्ट कर दिया है। अमेरिका भी उससे महफूज नहीं है, अमेरिका भी ईरान की मिसाइलों की जद में है। फिलहाल अमेरिका भी इजराइल का कहाँ तक साथ दे पाएगा। ईरान अब अमेरिका पे भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। लिहाजा ईरान जो है उसके कने खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं। इजराइल का जो एरो 3 है और जनाब RN आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, ठाड है, ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं दुनिया ये समझती है कि बहुत अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, किसी मिसाइल को रोक सकते हैं। लेकिन अगर ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टमों का खुलासा किया तो ईरान के पास इससे भी ज़्यादा खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। आप ले लीजिए सैयद 3 वाटर एयर डिफेंस सिस्टम को, अरमान एयर डिफेंस सिस्टम है, बाबर 373 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के पास है, लेदर गाइडेड एयर डिफेंस सिस्टम है और लेदर मिसाइलें भी हैं ईरान के पास। फिलहाल आपको बता दूं कि ईरान इस वक्त दुनिया की बड़ी महाशक्ति है, विश्व शक्तियों में एक है। इससे टकरा पाना अमेरिका के लिए भी कोई आसान नहीं है और अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है। ईरान कने ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जनाब जिनकी मारक क्षमता गूगल बता रहा है 2000 से 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर तक। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो उन्हीं मिसाइलों की मारक क्षमता जो है 5000 किलोमीटर तक है। खुर्रम शहर मिसाइल को ले लीजिए, खुर्रम शहर की मारक क्षमता गूगल बता रहा है 2000, 2500, 3000 किलोमीटर तक, लेकिन हकीकत में खुर्रम शहर मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। UAE में जो अमेरिका का एयरबेस मौजूद है, खुर्रम शहर मिसाइल से ईरान ने जो है UAE में मौजूद एयर बेस को भी निशाने पे लिया है ईरान ने। और आपको बता दूं कि UAE में जो अमेरिका का एयरबेस मौजूद है वो ईरान से 5000 किलोमीटर दूर है, और 5000 किलोमीटर दूर एयरबेस को अगर ईरान ने खुर्रम शहर मिसाइल से टारगेट पे ले लिया तो आप यहीं से समझ लीजिए कि ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल की मारक क्षमता इसका मतलब 5000 किलोमीटर तक है, जिसकी मारक क्षमता गूगल बता रहा है कितनी, 2500, 3000, 2000 किलोमीटर तक। तो ईरान अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता तक तो क्लियर बता नहीं रहा है। अब यहीं पे से समझ लीजिए। और ईरान की जो मिसाइलें हैं आपको बता दूं वो हवा में कलाबाजियां खाती हुई आती हैं। कुछ मिसाइलें ऐसी हैं कि घूमती हुई आती हैं, राउंड लेती हुई, और ये राउंड जो है 1 किलोमीटर तक का होता है, बहुत बड़ा राउंड लेती हैं ईरानी मिसाइलें जब आती हैं घूमती हुई और टारगेट को हिट करती हैं। अच्छा, एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो क्या काम करता है?
एयर डिफेंस सिस्टम जब भी किसी मिसाइल को डिटेक्ट करता है, कोई मिसाइल भी अगर किसी मुल्क ने हमारे मुल्क पे मारी और एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे कैप्चर करी, तो एयर डिफेंस सिस्टम जब कैप्चर करता है तो सीधा सीधा गोला मारता है, ठीक है। लेकिन मिसाइल जो है ईरान की, जब उसे एयर डिफेंस सिस्टम कैप्चर करे तो इधर मिसाइल जो है डिफेंस सिस्टम को कैप्चर कर लेती है, वो समझ लेती है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने हमें देख लिया है। लिहाजा ईरान की मिसाइल जो है दिशा चेंज कर देती है। पहले तो वो घूमती हुई आती है, बहुत बड़ा राउंड लेके, लगभग 1 किलोमीटर का राउंड लेती है, तो कैसे गोला या एयर डिफेंस सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेगा। और अगर एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट करता भी है तो सीधी आ रही मिसाइल पे जब गोला दागता है एयर डिफेंस सिस्टम, तो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को डिटेक्ट कर लेती है। वो समझ लेती है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने हमें देख लिया है और अब वो गोला मारेगा। तो ईरान की मिसाइल सीधी आ रही है, सीधी आती हुई ऐसे में दिशा चेंज कर जाती है और फिर जाएगी 1 किलोमीटर तक और फिर घूमेगी और फिर ऐसे में आएगी और फिर जाके टारगेट को हिट करेगी। बताओ कैसे एयर डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट कर लेगा। कुछ मिसाइलें ईरान की ऐसी हैं जो कि सीधी सीधी आ रही होंगी और जब एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट करे तो हवा में कलाबाजी खाएंगी, ऊपर चली जाएंगी, कम से कम 5 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगी और 5 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद फिर लंबी मारेंगी कम से कम 100 किलोमीटर तक, और 100 किलोमीटर लंबाई लेने के बाद फिर 5 किलोमीटर तक नीचे आएंगी टारगेट पे और फिर टारगेट पे जाके हिट कर देंगी। तो ऐसी मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम कैसे डिटेक्ट करेगा? दुनिया का कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि ईरान की ऐसी खतरनाक मिसाइलों को डिटेक्ट कर पाए। लिहाजा आपको बता दूं कि ईरान की कुछ मिसाइलें ऐसी हैं जो कि ना तो दुनिया ने देखी हैं और ना ही दुनिया ने उन मिसाइलों के बारे में अनुमान लगाया है और ना ही दुनिया ने कभी ऐसी मिसाइलों के बारे में सोचा है। लिहाजा अगर जंग अमेरिका से होती है तो इस जंग में ईरान ऐसी ऐसी मिसाइलों का, ऐसे ऐसे ड्रोनों का इस्तेमाल करेगा जो कि दुनिया ने ना तो कभी ऐसी मिसाइलें, ऐसे ड्रोन देखे होंगे और ना ही कभी ऐसी मिसाइल, ऐसे ड्रोनों के बारे में विचार किया होगा। फिलहाल अगर समझौता हो जाए, डील हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना अमेरिका अगर अपनी ताकत पे गुमान करता है, उसे यह गुमान हो कि हम इराक की तरह ईरान को भी जीत लेंगे, जैसे सद्दाम को हमने पकड़ा फांसी पे चढ़ा दिया, ऐसे ही हम आयतुल्लाह खोमैनी को भी पकड़ लेंगे, उन पे ट्रायल चला देंगे। तो बेटा वो 2003 थी, ये 2026 है, जब फौजें भी दूसरी थी, हथियार भी दूसरे थे। वो सद्दाम हुसैन थे, ये आयतुल्लाह खोमैनी है, वो इराक था, ये ईरान है। वो फौजें दूसरी थी, ये फौजें दूसरी हैं। वो हथियार दूसरे थे, ये एडवांस हथियार हैं। वो हथियार और थे, ये हथियार और हैं। ये एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना है और यहाँ पे एडवांस हथियार जो हैं ईरान के पास मौजूद हैं, जिन हथियारों के दम से ईरान ना सिर्फ 6000 से 7000 किलोमीटर तक मार सकता है, बल्कि वह तेहरान से बैठे बैठे 10 से 12,000 किलोमीटर तक मार सकता है। आपको बता दूं कि ईरान की ICBM मिसाइल, जो ICBM मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता गूगल बताता है 8000 किलोमीटर तक, 10,000 किलोमीटर तक, एक्सपर्ट बताते हैं वही मिसाइल की मारक क्षमता आपको बता दूं, हकीकत में आप जाके सर्च कर लेना और पता कर लेना। मुझे कुछ इनपुट मिले हैं, जिन इनपुट के आधार पे मैं कह रहा हूं कि उसी मिसाइल की क्षमता 12,000 किलोमीटर तक है। वो 12,000 किलोमीटर तक मार सकती है। अब बताओ अमेरिका कैसे बच पाएगा? अमेरिका तो वैसे भी ईरान से 8,000 किलोमीटर दूर है भाई, 8,000 नहीं 10,000 किलोमीटर है। मैं 10,000 किलोमीटर माने लेता हूँ। अगर उस मिसाइल की मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर है तो भी तो अमेरिका उसकी जद में है। एक्सपर्ट बताते हैं 10,000 किलोमीटर तक 8,000 से, वहीं गूगल बताता है 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक। लेकिन कुछ खुफिया इंटरनल इनपुट के आधार पे मैं कह रहा हूँ उस मिसाइल की मारक क्षमता 10 से 12,000 किलोमीटर तक है। और फिर भी
अगर मैं 10,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता मान लूं, फिर भी तो अमेरिका नहीं बच पा रहा है। लिहाजा अमेरिका को अपनी हद में रहना चाहिए। और अगर इस बार जंग हुई तो भाई साहब ऐसे ऐसे हथियार देखने को मिलेंगे, ईरान ऐसे ऐसे हथियार निकालेगा कि अमेरिका तो अमेरिका, अमेरिका के बाप ने भी ऐसे हथियार नहीं देखे होंगे। और ना ही दुनिया में किसी ने ऐसे हथियारों के बारे में कोई विचार किया होगा, और ना ही दुनिया ने पहले कभी ऐसे हथियार देखे होंगे। फिलहाल समझौता हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना अमेरिका जितने भी एयरक्राफ्ट भेज रही है, यूएसएस अब्राहम लिंकन हो, यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन हो, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, और जनाब यूएसएस गेराल्ड आर फोल्ड हो, जितने भी एयरक्राफ्ट अमेरिका भेज रही है, ईरान बस मन ही मन मुस्कुरा रहा है, भेजने दो। अमेरिका लगभग 100 अड्डों से एक साथ हमला करने के प्लान बना रहा है। मतलब 100 अड्डों से एक साथ फाइटर जेट लगभग 200 उड़ा देगा, ईरान पे हमला करेगा। ईरान इधर खुद कम से कम 200 अड्डों से एक साथ लगभग 2 लाख मिसाइलें दागने की फिराक में है। तुम इधर लगभग 100 अड्डों से हमला करने का प्लान बना रहे ईरान पे। तुम ये सोच रहे होगे कि हम 100 अड्डों से हमला करेंगे और जनाब 200 वो उड़ा देंगे, फाइटर जेट एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे और ईरान पे हमला कर देंगे। अमेरिका ये सोच रहा है। अमेरिका लला है, आज के दौर का बच्चा है 5 साल का। अमेरिका आज के दौर का 5 साल का बच्चा है। वो सोच रहा है हम 100 एयरबेसों से जहाज उड़ाएंगे और जनाब 200 एयरक्राफ्ट उड़ा के ईरान पे हमला कर देंगे 200 फाइटर जेटों से। ईरान पहले ही प्लान बनाए हुए है कि हम लगभग 500 अड्डों से मिसाइलें दागेंगे, हर अड्डे से 1000 मिसाइल भी दाग देंगे तो 5 लाख दागेंगे। उसके कने मिसाइलों की भरमार है। तुम 100 अड्डों से 200 फाइटर जेट उड़ाओगे, वो इधर 500 अड्डों से लगभग 5 लाख मिसाइलें उड़ा देगा। हर अड्डे से अगर 1000 मिसाइलें भी उड़ाएगा तो 5 लाख उड़ा देगा। अब अमेरिका बचे कहाँ तक बचेगा? सारे मिडिल ईस्ट से अड्डे की झटके में उड़ा देगा, सारे मिडिल ईस्ट से अड्डे की झटके में उड़ा देगा, सारे एयरक्राफ्ट डिबो देगा और जनाब इजराइल को भी एक ही झटके में खत्म कर देगा। अमेरिका तक उसकी मिसाइलें एक ही झटके में मार करेंगी, बचो कहाँ तक बच पाओगे? तो इसलिए अपनी हद में रहो और जनाब होश के नाखून ले, होश की दवाई खाओ और जनाब समझौता कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इस बार अगर जंग हुई तो पूरी दुनिया आग की लपटों में झुलसेगी और कमबख्त अमेरिका जो है ये अलग हो जाएगा जंग करके। खुद तो मरेगा, दुनिया को मरवाएगा और वही हाल होएगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो इसलिए समझौता कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल हमारे न्यूज़ में इतना ही है और हम यही चाहते हैं जंग ना हो, समझौता हो जाए। लेकिन दोस्तों अगर जंग हुई तो अंजाम बहुत खतरनाक होंगे, ईरान कम नहीं पड़ेगा। और अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है, इसीलिए वो अब तक हमला नहीं कर रहा है, वरना हमला अब तक कर चुका होता। समंदर में एयरक्राफ्ट ज़रूर भेज रहा है, लेकिन सैयद 3 वाटर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो जब चाहेगा, जब सारे एयरक्राफ्ट डिबो देगा। फिलहाल दोस्तों आज की खबर में इतना ही है। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुशामदीद। जो भी नई खबर आएगी उस पर मैं वीडियो बना के शेयर करूँगा।